अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने चिकन स्टेक और बीफ स्टेक तो बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज की जो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं फिश स्टेक। और ये स्टेक इतने मज़े के बनते हैं कि आपने एक बार इनको ट्राई किया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। और इसकी जो ये सॉस हम तैयार करेंगे इंतहाई अमेजिंग है कि आप इसको किसी भी डिश के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 4 फिश फिलर्स, और ये जो बोनलेस फिश है ये मैं मेन्यू की यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इन्हें एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे और फिर इनकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून नमक या हस्बे जायका ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। और अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर देना है और इसको हमने मैरिनेट करना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करना चाहें तो आप ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए भी इसको रख सकते हैं, लेकिन 1 से 2 घंटे इसके लिए इनफ है। और इसको हम कवर कर देंगे। और अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद ग्रिल पैन, उसके अंदर हम 1 से 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। और फिश को भी मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 से 2 घंटे गुजर चुके हैं। और अब हम इन्हें फिश फिलर्स को इसके अंदर ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप सिंपल तवे के ऊपर, फ्राइंग पैन के ऊपर भी इनको पका सकते हैं, क्योंकि फिश है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको कुक करने में। और मेरे ख्याल से ये चिकन से भी ज्यादा जल्दी कुक हो जाती है। तो इसको जो है हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा और एक साइड से ये गोल्डन हो जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो फिश है बेहतरीन तरीके से दोनों साइड से पक चुकी है। और अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इसके लिए मज़ेदार से एक सॉस रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है अनियन चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। अनियन जो है उसको हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है और इसको हमने बिल्कुल हल्का सा सोते करना है, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर कलर नहीं देना है, जस्ट हल्का सा इसको सोते करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप मशरूम्स और इनको जो है हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जो ये मैं मशरूम यूज कर रही हूँ ये टिन पैक मशरूम्स हैं, मींस कि ये टिन पैक के अंदर होते हैं और बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और साथ ही इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन, क्योंकि इससे जो है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और लहसुन ऐड करने के बाद जो है हमने इसको मजीद 1 मिनट तक फ्राई करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर जो है सॉल्ट ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है, हाफ टीस्पून इसके अंदर हम पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और इसको जो है हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी। तो यहाँ पर मैं 1 कप यखनी ऐड कर रही हूँ चिकन की। तो चिकन की यखनी बनाने के लिए मेरा शॉर्टकट तरीका यही है कि 1 कप गर्म पानी के अंदर मैं 1 चिकन कनौर क्यूब ऐड कर देती हूँ, उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इससे बेहतरीन किस्म की अर्जेंट जो है ये सूप स्टॉक हमारी जो यखनी है वो तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है। और जैसे ही यखनी डालने के बाद इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर हमने 1/3 कप जो है फ्रेश क्रीम डाल देनी है। और फ्रेश क्रीम ऐड करते वक्त जो है फ्लेम को आपने लो कर देना है ताकि जो ये क्रीम है फटे नहीं। और यहाँ पर जो मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ ये मैं ऑल पर्पस की ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर लेना है। और जैसे इसके अंदर ये देखिए हल्का हल्का सा थिक होना स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर अब हमने चीज़ ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 चीज़ स्लाइसेस लिए थे तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो मोज़रेला, चेडर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर नहीं भी डालेंगे तो भी इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। तो बस अब अपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जितनी आपको कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए उतनी हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये देखिए हमारी जो ये मशरूम सॉस है काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। और अब जो है इसके अंदर हम फ्रेश धनिया के पत्ते या आप पार्सले भी ऐड कर सकते हैं और उसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। और अब हमने ले लिया है 1 अदद पैन, साथ ही इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल और हाफ टीस्पून इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है और इसको हमने हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद इसके अंदर हमने कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने खीरे लिए हैं, मटर लिए हैं और गाजरें ली हैं। और इसके अंदर जो मटर है वो फुल कुक्ड है और गाजरों को मैंने 2 मिनट के लिए बॉयल किया था। और इनको जो है हमने स्टर फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 अदद लीमू इसके अंदर हम स्क्वीज कर देंगे। इससे इसका बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। और इसको हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से ग्रिल कर लेना है ताकि इनके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए और ये हल्की हल्की सी फ्राई हो जाए। और ये देखें ये हो चुकी हैं और अब हम इन्हें अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और अब हम इनकी सर्विंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिजलिंग प्लेट ले लिया और उसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। और अगर आपके पास ये ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी डिश या प्लेट में भी इसको सर्व कर सकते हैं। और साथ यहाँ पर मैंने एक प्लेन बॉइल्ड राइस का बॉल लिया था, उसको मैंने इसके अंदर अरेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर फिश फिलेट्स हैं जिनको हमने अभी ग्रिल किया था
वो ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम साइड्स पे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह रखेंगे और ये जो वेजिटेबल्स हैं आप अपने चॉइस के मुताबिक कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो ये वेजिटेबल्स यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ जो बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं और हमारे घरों में भी मौजूद होती हैं। इसके बाद हमने डाल देना है इसके ऊपर गरम गरम सी ये सॉस, और ये सॉस इतनी अमेजिंग है कि ये फिश के साथ साथ जो ये प्लेन राइस है इसके साथ भी आप खाएं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।